जब पुकारे, भगवान ने सभी से कहा कि मेरे देवता ने मोकू कान में एक मंत्र दे दियो, एक बात बताई है। ब्रजवासियों ने कहा लाला का बात बताई है? भगवान ने कहा कि मेरे देवता कह रहे हो है कि सभी ब्रजवासी मोकू अपने हाथन पर उठा ले और मेरे नीचे सुरक्षित है जाओ, मोकू छतरी बना लो। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरो दिमाग खराब है गयो, 21 किलोमीटर को इतना विशाल पर्वत हम कैसे उठाएंगे? भगवान ने कहा भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारो देवता कह रहे हो है, अवश्य कोई चमत्कार होगा। और बातों ही बातों में लगा करके भगवान ने सभी ब्रजवासियों को और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की। सभी ब्रजवासियों ने भी अपनी लाठियां लगा ली, किसी ने सिर लगाया, किसी ने कंधा लगाया। जब महाराज 4 दिन भगवान को पर्वत उठाए हो गए, सभी ब्रजवासियों ने कहा लाला तो थक गयो है गो, हम तो कभी अपनो हाथ लगा ले में, कभी सिर लगा ले में, कभी कंधा लगा ले में, कभी लाठी लगा ले में, लेकिन तूने तो जब से गोवर्धन पर्वत उठायो है तब से एक उंगली के ऊपर ही पर्वत उठा रखो है। लाला तू थोड़ा विश्राम कर ले जब तक हम पर्वत को संभाले। भगवान ने कहा कि आप संभाल लोगे पर्वत, तो तू क्या समझ रहे हो तूने अकेले ने उठा रखी है? हम सभी ने तो मिलकर उठायो है। भगवान ने कहा ठीक है तो फिर संभालो। और भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया और चट चट करके सारी लकड़ियां टूट गई। अरे लाला संभाल संभाल भैया संभाल। अरे कन्हैया हम तो सोच रहे कि सबने मिलकर उठायो पर्वत, पर हमें तो आज पता चली है कि पर्वत को तूने अकेले ने उठायो है। मैया यशोदा बड़ी चिंतित है, परेशान है, मेरे लाला को बल क्षीण न हो जाए, मेरो लाला कमजोर ना हो जाए। 4 दिन ते पर्वत उठा रखो है, इतना विशाल पर्वत है। लाला केवल अभी 7 वर्ष की लाला की आयु है, इतने विशाल पर्वत को उठा रखो है, कहीं बल क्षीण न हो जाए। बड़ी चिंता है मैया यशोदा को। आज चौथे दिन मैया यशोदा को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया तो मैया यशोदा को कहकर गए थे कि मैया आपके लाला का कभी बल क्षीण हो तो इनके सामने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को लाकर खड़े कर दियो, क्योंकि वो इनकी आह्लादनी शक्ति है। इनको देखते ही इनमें शक्ति को संचार है जावे। आज महाराज मैया यशोदा को बात याद आई गर्गाचार्य जी की। मैया ने दौड़ लगाई और उस भीड़ में दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा वृषभानु जी कहाँ हैं, वृषभानु जी कहाँ हैं, पूछते पूछते वृषभानु जी के पास पहुंची। वृषभानु जी से कहा वृषभानु जी आपकी लाला राधा कहाँ है, राधा रानी कहाँ है? वृषभानु जी ने कहा मैया 4 दिन है गए हमें ढूंढते ढूंढते, लेकिन 4 दिन से राधा रानी को पतो ना चल रही हो, कहाँ चली गई, कहीं मिल ही ना रही। अब तो महाराज मैया यशोदा ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं गर्गाचार्य जी की बात आज सत्य हो गई हो, कहीं किसी स्थान पर छिप करके राधा रानी ही तो कहीं कन्हैया को बल ना बढ़ा रही है, राधा रानी ही तो कहीं शक्ति प्रदान ना कर रही है। तो पुनः आज उसी स्थान पर मैया यशोदा आ गई जिस स्थान पर भगवान एक पत्थर की शिला पर खड़े होकर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखे हैं। मैया यशोदा वहां आकर क्या देखती है? जिस शिला के ऊपर भगवान बाल कृष्ण लाल खड़े हैं और पर्वत उठा रखा है, उस शिला के ठीक पीछे किशोरी राधा रानी बैठी है और भ्रकुटी टेढ़ी करके तिरछी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत को निहार रही है। और राधा रानी के नेत्रंते एक प्रकाश पुंज प्रकट है रहो है और वह प्रकाश पुंज के ऊपर गोवर्धन पर्वत टिक्यो भयो है। भगवान तो केवल नाटक कर रहे हैं उठाने का, हकीकत में पर्वत को उठा तो राधा रानी की दृष्टि ने, महाराज दृष्टि के उस प्रकाश पुंज ने है। पर्वत को उठाया तो किशोरी राधा रानी ने, और भगवान तो केवल उठाने की लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और जब ब्रजवासियों ने फिर पूछा कि लाला तो में इतनो बल कहाँ से आयो, तो भगवान ने झूठ नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने उठाया, भगवान ने बिल्कुल सत्य कह दिया सभी ब्रजवासियों से
कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो। हकीकत तो यह है कि पर्वत मैंने किशोरी राधा रानी की कृपा से ही उठायो है। आज महाराज किशोरी जी पर्वत को उठाती हैं, भगवान नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं।